राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, उत्पन्ना एकादशी अर्थात किसी भी चीज़ की उत्पत्ति हुई थी और इस एकादशी में साक्षात हमारी श्रीमती एकादशी मैया की ही उत्पत्ति हुई थी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि उत्पन्ना एकादशी 26 तारीख की बनाई जा रही है। अगर मैं बाकी बिहारी की मंदिर की बात करूँ तो 26 तारीख की है, खाटू श्याम में 26 तारीख की है, श्रीधाम वृंदावन में 26 तारीख की है, निम्नक संप्रदाय में 26 तारीख की है, गौड़ संप्रदाय में 26 तारीख की बनाई। क्योंकि 26 तारीख को कोई दसवीं युक्त तिथि नहीं है, 26 तारीख को पूरी धूमधाम से एकादशी बनाई जा रही है। अब बात आती है कि एकादशी जब 26 तारीख की बनाई जा रही है तो 27 तारीख को व्रत के पारण का समय क्या होने वाला है। बड़े सारे लोग 27 तारीख को भी एकादशी बना रहे हैं। उसके पीछे मात्र और मात्र एक ही रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जो लोग 27 तारीख को एकादशी बना रहे हैं क्योंकि पारायण का जो समय है ना वो बहुत दोपहर में जाकर है, इसलिए लोग 27 तारीख को एकादशी कर रहे हैं कि भैया जब आधे दिन तक हम लोग पारण में कुछ खा नहीं पाएंगे तो भैया हम व्रत ही कर लें। लेकिन ये सही नहीं है। 26 तारीख को जो एकादशी है कोई भी दसवीं युक्त एकादशी नहीं है। रात को 25 तारीख की रात को एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 27 तारीख की सुबह सुबह अराउंड 3:30 बजे के आसपास एकादशी तिथि का विश्राम हो रहा है। सूर्योदय के साथ 26 तारीख को ही एकादशी बनाई जा रही है। कहते हैं एकादशी के व्रत का आपको संपूर्ण फल तभी मिलता है जब आप पूरी विधि विधान से एकादशी के व्रत का पारण करते हैं। जब आप सही समय पे सही विधि पे एकादशी के व्रत का पारण करते हैं तभी आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आप लोगों ने शायद श्रीमद् भागवत महापुराण से एक कथा आती है, राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश की कथा आप लोगों ने शायद सुनी होगी कि राजा अम्बरीश परम भगवत प्रेमी थे। इतने भगवत प्रेमी थे कि जब वो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए राजा होते हुए भी खाना स्वयं बनाते थे, राजा होते हुए भी आटा उनसे स्वयं ही पीसते थे। वो इतने बड़े भगवत प्रेमी थे कि तो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए आटा पीस रहे होते थे और उनको पसीने आ रहे थे तो भगवान साक्षात अपने पीताम्बर से उनको हवा कर रहे होते थे। वो इतने बड़े भगवत प्रेमी थे। अब राजा अम्बरीश हमेशा एकादशी का व्रत रखते थे। जब राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते थे तो सही समय पे वो व्रत का पारण करते थे। ये कथा ना साक्षात हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। जब आप लोग कथा श्रवण करते हो तो आपको ये कथा जरूर होगी। एक बार की बात है कि एकादशी का व्रत था और वो व्रत पारण के लिए जा रहे थे। जब वो व्रत पारण के लिए जा रहे थे वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। उन्होंने बोला अहो भाग्य हमारे, दुर्वासा ऋषि हमारे यहाँ पे पधारे, ये बहुत अच्छा होता है कि अगर हम व्रत के पारण द्वादशी पर एकादशी के बाद द्वादशी पे व्रत के पारण के लिए जा रहे हों और अचानक से हमारे संत महात्मा हमारे पास आ जाए तो सबसे पहले महाराज आप जिमिए, उसके बाद ही मैं भोजन इत्यादि करूंगा। जब उन्होंने कहा कि महाराज आप जिमिए उसके बाद ही मैं भोजन इत्यादि करूंगा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा भी मैं थोड़ा स्नान वगैरह करूंगा, उसके तत्पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान वगैरह करने के लिए चले गए और जब दुर्वासा ऋषि स्नान वगैरह करने के लिए चले गए तो उन्होंने देखा कि राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को बड़ा समय लग रहा है और उन्होंने देखा कि द्वादशी तिथि वो क्षीण होने वाली है। एकादशी के व्रत का जो पारण किया जाता है वो द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है तो राजा अम्बरीश ने क्या करा, अपने क्षेत्र में उनके राज्य में जो भी ब्राह्मण थे उनको बुलाया, जो भी विद्वान थे उन्होंने बुलाया और बोला कि एकादशी के व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि पे करना उचित होता है, लेकिन द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है और मैंने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया हुआ है तो सभी संत महात्मा मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सभी संत महात्मा ने बोला कि आप एक काम कीजिए और वो काम आप ये कीजिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के व्रत का पालन कीजिए। जब आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के व्रत का पालन करेंगे तो उससे आपको ना तो आपका वचन जो आपने दुर्वासा ऋषि को दिया है वो टूटेगा और आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। ये एक सीख कहानी ये भी देती है कि अगर आपका एकादशी के बाद दूसरे दिन व्रत का पारण होता है तो आपको भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर ही व्रत का पारण करना चाहिए, वो भी मान्य होता है। जैसे ही राजा अम्बरीश भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के व्रत का पारण ही करने वाले थे वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और जैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ दुर्वासा ऋषि को भैया बड़ा क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी क्रोध आता है। उन्होंने बोला हे दुष्ट राजा, तूने मुझे वचन दिया था कि तू जब तक मुझे अन्न और जल और भोजन ग्रहण नहीं कराएगा तब तक तू कुछ भी नहीं खाएगा और तू तो आराम से खाना पीना खा रहा है।
जब उन्होंने ये देखा तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा कुछ बोल ही पाते, दुर्वासा ऋषि ने अपने बाल की एक जटा ली, बालों की जटा को उखाड़ा और नीचे पटक दिया। उसमें से एक भयंकर राक्षसी प्रकट हो गई। वो जो भयंकर राक्षसी प्रकट हो गई वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही राजा अम्बरीश को वो खाने के लिए दौड़ी वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उसने उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वो भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोला कि मैं तो आपका पुत्र हूँ, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरा रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला कि माना कि आप मेरे पुत्र हो, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा मैं नहीं कर सकता। जिनका ये सुदर्शन चक्र है कृपया करके आप उसकी शरण में जाइए। फिर शिव जी के पास गए दुर्वासा ऋषि भागते भागते और बोले कि मैं आपका अंश अवतार कहा जाता हूँ, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने भी मना कर दिया कि भैया जिनका ये सुदर्शन चक्र है कृपया जाके आप उनसे ही संपर्क कीजिए, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। अब तो दुर्वासा ऋषि भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और बोले कि आपका ये सुदर्शन चक्र मेरी जान ले लेगा, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि भगवान विष्णु ने बोला कि आप यहाँ पर आए हो, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन अहम भक्त पराधीनम, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं आपसे इसकी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने भक्तों के ही अधीन हूँ। आप इस सुदर्शन चक्र से रक्षा केवल और केवल राजा अम्बरीश कर सकते हैं आपकी, आप राजा अम्बरीश की शरण में जाइए। दुर्वासा ऋषि भागते भागते राजा अम्बरीश की शरण में गए और राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए और कहा कि बेशक मैं संत महात्मा हूँ, ऋषि मुनि हूँ और मेरे को सर्वश्रेष्ठ 7 ऋषियों में से एक स्थान मिला है, लेकिन आपसे परम भक्ति, आपकी जो परम भक्ति है वो एकदम अलग है। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि हमारे थे और राजा अम्बरीश थे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन आया है कि सही समय पे आपको व्रत का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब 26 तारीख को जिन लोगों ने व्रत रखा है वो लोग 27 तारीख को व्रत का पालन करेंगे, और जो लोग 27 तारीख को व्रत का पालन करेंगे वो 27 तारीख का जो समय है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को 27 तारीख को व्रत का पालन करना है दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के आसपास, मतलब मोटा मोटा 1:12 से लेकर 3:20 तक आपको व्रत का पालन करना है। दोबारा से सुनिए, दोपहर को 1:12 से लेकर 3:20 के बीच में आपको व्रत का पालन करना है। और जब आप व्रत का पालन करेंगे ना तो क्या होगा कि ये लॉन्ग टाइम है पालन करने का, क्योंकि सुबह सुबह 27 तारीख को द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि क्षीण होने के बाद जब हरिवासन समय निकल जाता है उसके भी कुछ घड़ी बाद आपको व्रत का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि जो क्षीण होएगी वो सुबह सुबह 4:30-5 बजे के आसपास क्षीण होएगी, उसके बाद लगेगा हरिवासन समय, और जब हरिवासन समय निकल जाता है उसके भी 24-25 मिनट बाद आपको व्रत का जो होता है वो पालन करना चाहिए। इस वजह से आपको जो पालन का सही समय मिल रहा है वो 1:12 से लेकर 3:20 तक का भी मिल रहा है। एक बात आप लोग मेरी ध्यान से सुनिए, व्रत के बाद पारण का विशेष महत्व होता है। सही समय पे किया गया पारण आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कराता है। हमेशा हर एकादशी पे पारण सिमिलर होता है, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि जब आपको भगवान का पारण करना चाहिए तब आपको हरिवासन समय निकलने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासन समय निकलने के बाद व्रत के पारण करने से सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। तो जब हरिवासन समय निकल जाए तब आपको व्रत का पालन करना चाहिए। 27 तारीख को जो व्रत के पालन का समय है वो आपका है 1:12 से लेकर 3:20 के बीच का। कुछ बातों का ध्यान रखना है। द्वादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उसके बाद उठने के बाद लड्डू गोपाल बाल गोपाल को उठाइए। उठाने के बाद किसी हरिवासन समय जब निकल जाए उसके हरिवासन समय में किया गया पूजा अर्चना दान बहुत ज़्यादा योग्य फलों की प्राप्ति दिलाती है। किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, उसको भोजन इत्यादि खिलाइए। अगर ब्राह्मण को घर पे नहीं बुला सकते तो किसी मंदिर में जाके आप भोजन इत्यादि ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। देखिए हर एकादशी पे दान की, एकादशी के बाद द्वादशी पे दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। कलयुग में सबसे बड़ा जो दान बोला गया है वो है कि आप किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। तो द्वादशी पे कुछ ना कुछ दान अवश्य कीजिए। और जैसे कि इस एकादशी पे उत्पन्ना एकादशी है, इस पे भगवान श्री हरि विष्णु को आपको भोग लगाना है, बादाम का भोग लगाना है, आपको गुड़ का भोग लगाना है, क्योंकि बादाम और गुड़ का भोग लगाने से आपको तोते की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको द्वादशी वाले दिन किसी भी योग्य ब्राह्मण को या फिर किसी ज़रूरतमंद को थोड़े से बादाम और गुड़ दान में देना ही देना है, तभी आपका जो व्रत होता है वो संपूर्ण होता है। अब आप कुछ चावल का बनाइए। जैसे एकादशी पे चावल खाना निषेध होता है, वैसे द्वादशी पे चावल खाने से योग्य फल की प्राप्ति होती है।
आप चावल का कुछ बनाइए, पहले किसी गरीब को खिलाइए, किसी ब्राह्मण को खिलाइए। उसके तत्पश्चात आप अपने हाथ में जो आपने भुने हुए चने होते हैं ना, वो 7 चने लीजिए। उन 7 चनों को अपने हाथ में रख के बोलिए कि मैंने अपनी इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा पूर्वक किया है। भगवान मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ को तारे और पीछे की भी 7 पीढ़ी तारे। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मेरे मायके के पक्ष की 7 पीढ़ी तारे और मेरे ससुराल के पक्ष की भी 7 पीढ़ी तारे, ऐसा भी आप बोल सकते हो। या फिर आप ये बोल सकते हैं मेरे आने वाले 7 कर्मों का 7 आने वाले 7 जन्मों के पापों का उद्धार करें, पीछे के भी 7 जन्मों के पापों का उद्धार करें। और फिर जो ये चने आपने 7 लिए हैं, जिनको तोड़ के आपको 14 टुकड़ों में डिवाइड करना है, इसको अपने सिर के पीछे डाल दें। वो चाहे पैरों पे आए, चाहे किसी पे भी आए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को जिस जल से आपने स्नान कराया, लड्डू गोपाल घर पे हैं तो उनको जिस जल से स्नान कराया, या फिर अगर लड्डू गोपाल घर पे नहीं है तो 1 लोटा पानी भगवान के पास भर के रख दें। जो भी आपका मंदिर है वहाँ पे भर के रख दें। 1 या 2 तुलसी दल डाल के। जब आपको व्रत का पारण करना है तो वो लोटे में से थोड़ा सा पानी लीजिए, 1 तुलसी का दल लीजिए और वो पानी आप पी लीजिए। ऐसा आपको 7 बार करना है, लेकिन तुलसी दल आपका प्रथम बार में और 7वीं बार में आपको तुलसी दल लेना है। कुछ बातों का और ध्यान रखना है। द्वादशी वाले दिन संपूर्ण से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। द्वादशी वाले दिन पृथ्वी शयन करना होता है। द्वादशी पे पृथ्वी शयन की बहुत बड़ी महिमा है। द्वादशी पे चावल खाना कंपलसरी है, लेकिन अगर आपका द्वादशी पे कोई और व्रत पड़ जाता है, जैसे कि कभी कभी द्वादशी के साथ त्रयोदशी भी स्पर्श हो जाती है या फिर प्रदोष स्पर्श हो जाता है, जो कि भगवान शिव से रिलेटेड व्रत होता है, तो आप उसमें भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का चन्नामृत पी के व्रत का पालन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि पे बैगन खाने से आपके वंश का नाश होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो द्वादशी तिथि के जो नियम है वो मैंने आपको बता दिए। दान की विशेष महिमा है, दान अवश्य कीजिए और इस समय पे आपको व्रत का पालन अवश्य करना है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से बताती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और के माध्यम से मुझसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जाएगा, आपके संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट से संतान प्राप्ति होगी या फिर नॉर्मली संतान प्राप्ति हो सकती है, विवाह का योग कब बन रहा है, कोई भी शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए आप मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको केवल अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बतानी है, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगी कि आपको कब और कैसे करना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे